और आपको एकदम से शाम दिखते थे, लाइट जाने की वजह से हमारी लाइव वीडियो जैसे कि बीच में रह गई थी, तो हम उसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और हम बात कर रहे थे ड्रीम्स पे कि आपके ड्रीम तब तक पूरे नहीं होते जब तक आपके घर वाले आपकी सपोर्ट पे ना हो, जब तक आपके घर वाले आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, आपके सिबलिंग्स आपको सपोर्ट ना कर रहे हो। आपके घर में आपके पेरेंट्स के अलावा आपके ब्रदर सिस्टर्स भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपके कज़न्स भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली से बाहर भी कुछ लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, और आपकी फैमिली से वो सारे मतलब आपकी फैमिली से कट ऑफ हो गए वो आपको सपोर्ट करते हैं, और जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके लिए सपोर्टिव होते हैं। तो आपकी फैमिली में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप अपनी फैमिली में सबसे शेयर किया करो। और आपके ड्रीम्स अकेले कभी नहीं पूरे होते, क्योंकि इंसान बोले कि वो अकेला इतनी मेहनत करेगा और एकदम से सक्सेस पा लेगा, ऐसा कभी नहीं होता। जब तक आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स और आपको कोई पीछे सपोर्ट करने वाला नहीं होता, तब तक कुछ नहीं होता। किसी ने बहुत प्यारी दुआ लिख के भेजी है, आमीन एंड थैंक यू वेरी मच। 6/31/17/2021 हमारे पास आ जाएगा ठीक 7 बजे तक। तो आप ड्रीम डेस्टिनेशन पे कभी भी किसी के सपोर्ट के बगैर नहीं पहुंच सकते। कोई इंसान कहता है कि मैं सपोर्ट पे पहुंचा हूँ, अपने घर वालों की अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा हूँ, पर किसी के सपोर्ट के बगैर, ऐसा कभी नहीं होता। जब तक आपके साथ चलने वाला, आपके साथ जितने भी इंसान हैं, उनमें से जब तक वो इंसान आपके साथ पॉजिटिव नहीं होंगे, आपके साथ ठीक नहीं होंगे, आप कभी भी अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। और ऐसा होता है कभी कभार इंसान के अपनों से हट के कोई गैर इंसान उसके लिए इतना सपोर्टिव होता है कि उस इंसान की वजह से अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो आप ट्रस्ट करना ट्रस्ट करना सीखें। आप देखें कि शायद आपकी फैमिली से बाहर भी कोई ऐसा इंसान हो जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हो और जो आपके लिए सपोर्टिव हो, आपको सपोर्ट करे और आपके लिए उस हद तक जाए कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। तो कुछ ऐसे ही चीज़ें होती हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान जो आज एक बहुत अच्छी पोस्ट पर है, अगर उनसे पूछा जाए कि वो उस पोस्ट पे कैसे हैं, तो वो यही कहेंगे कि उनके पीछे उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उन सब की कमी है। फिर मैं भी आज 10 साल बाद यहाँ बैठ के यही कहूँगी कि आज मैं जिस पोस्ट पर हूँ, सिर्फ मेरे माँ बाप की वजह से, सिर्फ मेरे टीचर्स की वजह से, सिर्फ मेरे भाई बहनों की वजह से, उन्होंने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया। अगर वो कभी भी होते हैं कुछ पेरेंट्स इतने सिली होते हैं कि वो अपने बच्चों को इजाज़त नहीं देते इस तरह के कामों की, पर मेरे पेरेंट्स भी अगर उन सिली पेरेंट्स में से होते तो मैं कभी भी आज यहाँ ना बैठी होती आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो मैं भी इस चीज़ का सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दूँगी। अब जैसे मैं जिस स्कूल में हूँ, अब मैं अपना सारा क्रेडिट अपने स्कूल को दूँगी। द स्पिरिट स्कूल अकरम कैंपस है नन अनदर टू सर इरफान आरिफ, मेरे सर। ही इज़ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। और मैं ये कहूँगी कि आज का सारा क्रेडिट मैं उनको दूँगी कि मैं आज जिस पोस्ट पर हूँ। एक जो टीचर होता है ना, आपको जिस टीचर को आपकी परवाह नहीं होती वो कभी भी आपसे आके ये नहीं पूछता कि आप एब्सेंट क्यों थे। जिस टीचर को आपकी परवाह नहीं होती वो कभी भी आपके घर कॉल करके ये नहीं पूछता कि आप छुट्टी पे क्यों। बट आई से कि उस टीचर को परवाह है, उसने जैसे हम 9th 10th को इकट्ठे बिठा कर वो पढ़ाते हैं, बट आई विल से कि जैसे हमारे सर हमें पढ़ाते हैं, आई थिंक दैट नन अनदर कैन टीच। तो आज अभी मैं जिस पोस्ट पर हूँ, मुझे उन्होंने इस अभी लाइफ के इन दिनों में बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत थोड़े दिनों में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बातों में बताया। उन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे सामने ला के रख दी कि आई कांट एक्सप्लेन। तो मैं कहती हूँ कि आपके इंसान में आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर मिलता है जो आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दे जाता है। तो देखें और इतनी जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि जब आप किसी पे इतनी सारी से ट्रस्ट कर जाते हो ना, तो वो इंसान आपकी फीलिंग्स के साथ खेलता है और फिर देन यू आर वर्डलेस, आप कुछ नहीं कह सकते। यहाँ लगाएंगे हम ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, और सॉन्ग के बाद हम करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे पास है सॉन्ग आतिफ असलम का, और ये सॉन्ग हम बात करें ड्रीम डेस्टिनेशन पे कि कोई भी इंसान तब तक अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता जब तक उसके पीछे किसी इंसान की सपोर्ट ना हो। मैं कहती हूँ कि आपके टीचर ही सबसे बड़े सपोर्टिव होते हैं आपके। एक जो टीचर होता है ना, वो माँ बाप से बढ़ के होता है।
हमारे सर जब हमें आगे पढ़ाते हैं, आई फील वेरी एग्जीक्यूटिव, आई फील वेरी प्राउड कि मैं सर इरफान आरिफ की स्टूडेंट हूँ। तो अगर अभी वो मुझे सुन रहे हैं ना, तो मैं उनको कहूँगी सर यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, और आपकी वजह से मुझे पता चला है कि लाइफ में एज अ गर्ल व्हाट इज़ परफेक्ट एंड व्हाट इज़ नॉट परफेक्ट। आप ना आते मेरी लाइफ में तो शायद इतनी चीज़ें जो आपकी वजह से मैंने सीखी मैं कभी ना सीखती। सो आपको मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूँगी। एंड सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि आप देखें कि आपकी लाइफ में कितने लोग आते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, पर मैं कहती हूँ जो टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं वो कभी कोई नहीं करता। आपकी ये लाइफ होती है स्कूल लाइफ को, इसको एंजॉय करें, पर अपने टीचर्स के साथ। आपके टीचर्स चाहते हैं कि आप अच्छे नंबर लें, कभी टीचर को खुश करके देखें। उनके चेहरे पे एक जो मुस्कुराहट होती है वो बड़ी अनमोल होती है, और वो ऐसे ही नहीं आती, तो बड़ी अनमोल होती है वो मुस्कुराहट। तो अगर वो मुस्कुराहट आपकी वजह से आ सकती है तो क्यों नहीं। एक जो टीचर होता है वो आपके इतना करीब होता है, आपके पेरेंट्स से बढ़ के आपके करीब होता है, तो अगर उसके चेहरे पे आपकी वजह से मुस्कुराहट आ सकती है तो मैं कहती हूँ कि आनी चाहिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अगर मेरी वजह से मेरे टीचर्स के चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है तो मैं क्यों नहीं, मेरा क्या जाएगा इसमें। तो आप कभी देखें टीचर्स को, कभी पॉजिटिव वे में देखें, क्योंकि हम जैसे हमें तो इंसान अच्छा लगता है ना, हमें उसकी छोटी छोटी बात, उसके चलने का अंदाज, उसके बोलने का अंदाज, हमें उसको सब कुछ अच्छा लगता है। पर हमें जो इंसान बुरा लगता है ना, फिर हमें उसकी कोई अच्छी आदत भी बुरी नहीं। वो मस्जिद में पैसे भी डाल होगा तो हमें मतलब के लिए डाल रहा है, ये होता है मुझे पता है ना। जो इंसान आपको अच्छा लगता है आपको उसकी छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगेगी, लेकिन जो इंसान ही आपको अच्छा नहीं लगता फिर उसकी आदतें अच्छी लगना तो दूर की बात है। मुझे मेरे टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मेरे सर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे उनके चलने का अंदाज़, उनके बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है। आई विश कि मैं उनकी तरह बनूं, कि मेरी वजह से अगर कोई मोटिवेट हो सकता है तो मैं उसको मोटिवेट करूं। एंड ही इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और 6:37 ऑन द लाइन 17/7/2021 हमारा ना आपका साथ रहेगा ठीक 7 बजे तक, और साथ में होंगे ढेर सारी बातें, ढेर सारी गपशप, वो सब कुछ जो कुछ आप चाहेंगे। हम बात करते हैं ड्रीम डेस्टिनेशन पे। आप अपने लाइफ में वो ऑब्वियसली ड्रीम उसी को कहते हैं कि जो चीज़ कभी पूरी नहीं हो सकती, या जो चीज़ आपकी लाइफ में पूरी नहीं हो सकती, आप उस चीज़ को ड्रीम में देखते हो, आप उस चीज़ को ऐसे देखते हो कि काश यार ये हो जाए, काश यार। तो उस काश को कंप्लीट अगर आप कर सकते हो तो आप जरूर करो, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता ना, सब पॉसिबल होता है। तो अब देखो, आप कोशिश करो कि अगर आप अपने ड्रीम को खुद पूरा कर सकते हो तो आप किसी और पे क्यों छोड़ो, किसी और के सामने अपना काश जाहिर ना करो, आप उसको करके दिखाओ ये मेरा ड्रीम था और ये मेरा ड्रीम पूरा हो गया। ऐसे आप अपने ड्रीम को कभी भी अधूरा मत छोड़ो, आप कभी भी अपने ड्रीम को ऐसे छोड़ो मत कि बस किसी के सामने ऐसे बैठ के बात कर दी कि यार कभी ऐसे हो जाए कभी वैसे हो जाए। तो आप अपने ड्रीम पूरे करें, छोटी सी लाइफ है, इसमें आपने अगर अपने ड्रीम ही पूरे नहीं करने तो क्या करना है। आप अपने ड्रीम्स पूरे करें, आप जो सोचते हैं उसको पूरा करें, आप किसी की वजह से हर्ट ना हो। मैं कहती हूँ कि ये इस छोटी सी लाइफ में अगर आप ये करते हैं कि उसने हर्ट किया इसने हर्ट किया, किसी की वजह से हर्ट ना हो। आप एक कान से सुने और दूसरे कान से बात निकाल दें, किसी की वजह से हर्ट ना हो, किसी चीज़ को दिल पे मत लें, क्योंकि जो इंसान आपकी कदर करता होगा ना वो कभी आपको हर्ट करेगा ही नहीं। हर्ट करने के बाद सॉरी बोलना दूर की बात है। जो इंसान आपसे प्यार करता होगा, आपकी केयर करता होगा, आपकी कदर करता होगा, आपके आंसुओं की कदर करता होगा, वो कभी आपको आंसू देगा ही क्यों यार। तो इसलिए आप लोगों की वजह से परेशान होना छोड़ दो, आप खुद ऐसे बनो कि आपकी वजह से कोई परेशान हो, आपके पीछे कोई आए, ना कि लोगों के पीछे जाओ। कोई फ़ायदा नहीं है ना किसी के पीछे जाने से। इंसान अगर रिश्ता बचाने के लिए झुके तो अगले गिरा हुआ समझ लेते हैं। इसलिए आप आजकल अपने रिश्ते बचाने छोड़ो, आप आजकल छोड़ो हर्ट होना। ये जो इंसान छोटी छोटी बातों पे रो पड़ते हैं, लूज़ कर जाते हैं, दुनिया इन्हें पागल तो कहती है पर बेवकूफ़ भी कहती है। इसलिए आप इतना इनोसेंट किसी को नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बात पे रो पड़ना, दिल पे ले लेना, जस्ट लाइक मी ऐसे ही होता है। तो जो रिश्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं आप उनको वाकई दिल पे लेते हो, आप उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हो। आपकी पॉजिटिवनेस अच्छी भी होती है, होनी भी चाहिए, बट मैं ये बोलूँगी
कि इतना पॉजिटिव नहीं आपको किसी के बारे में होना चाहिए। आप पॉजिटिव उसके बारे में रहो जो आपके पॉजिटिवनेस का ख्याल रखे, जो आपकी पॉजिटिवनेस की केयर करे, ना कि उसके बारे में पॉजिटिव हो जिसको आपकी पॉजिटिवनेस का कोई ख्याल ही नहीं है। तो इस चीज़ को अगर देखें, लाइफ चलते हैं। वेलकम बैक आप तो फिर श्यामुदीद कहते हैं सॉरी फॉर टंग स्लिपिंग 640 ऑन द डायल 17/7/2021 हमारा आपका साथ रहेगा ठीक 7 बजे तक। हम कभी कभार इंसानों से मिले बगैर जाने बगैर इंसानों के बारे में इतना पॉजिटिव हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंसान अपने रिलेशंस के बारे में पॉजिटिव हो जाता है ना, वो बड़ी मार खाता है आगे। आप कभी भी अपने रिलेशंस के बारे में पॉजिटिव ना हो, कभी भी इतना पॉजिटिव ना हो जाए एकदम से कि आपको उनके दूर जाने का गम हो या इस तरह। ठीक है, आप एक इंसान से इतना मिले जैसे समंदर की लहरें आती हैं और आपको पता होता है कि उन्होंने आके रेत को गीला करके वापस जाना होता है, ना कि उन्होंने हमेशा ठहरना होता है। तो किसी भी इंसान का आपकी लाइफ में आना हमेशा के लिए नहीं होता। आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान आता है तो आप उसके आने को रेयर समझो, आप कभी भी उसके आने को बिल्कुल ऐसे मत समझोगे बस अब यही है, ऐसे कभी ना समझो। हम जिस रिश्ते को जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि इस रिश्ते ने हमारे से कितना साथ निभाना है हमारा, उस रिश्ते के बारे में पॉजिटिव होने का क्या फ़ायदा। पॉजिटिव उन रिश्तों के बारे में हुआ जाता है जो हमारी केयर करते हैं, जो हमारी पॉजिटिवनेस का ख्याल रखते हैं। पॉजिटिवनेस को हर्ट करने वाले कभी भी आपके पॉजिटिवनेस को समझ नहीं सकते, क्योंकि आपकी पॉजिटिवनेस को हर्ट वही लोग करते हैं जो आपकी पॉजिटिवनेस को समझ नहीं सकते। सो मैं तो कहती हूँ कि रिश्ते को उसकी हद में रखो, ताकि लोग पॉजिटिवनेस मांगे बगैर जो कदर होती है वो किसी को हजम नहीं होती। फिर इंसान बेकदरी करते हैं क्योंकि उनको पता होता है आप उनको मुयस्सर हो। तो ज़रा अपने आप को एक एटीट्यूड में रखो, ज़रा अपने आप को एक फॉर्म में रखो कि कभी भी आपको किसी इंसान की वजह से ऐसे परेशान ना होना पड़े। आपकी लाइफ में आने वाला हर इंसान जो इंसान आपकी केयर करे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपको लगता है वो आपके साथ रियल है आपके साथ, पर ऐसा होता नहीं है। वो इंसान आपके साथ रील होता है, रियल नहीं होता। बड़ी कॉमन सी बात है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी इंसान के साथ टाइम स्पेंड करो, आप महीने 2 महीने आफ्टर आपको पता चलेगा दैट ही वो नॉट सीरियस विद यू। तो ये चीज़ आपको उसके फर्स्ट इंप्रेशन से ही पता चल जानी चाहिए। हम इंसान को, जो इंसान हमें अच्छा लगता है, हमें तो फिर उसकी हर आदत अच्छी लगती है, पर ज़रा मामला अल्लाह ताला पे छोड़ के देखें, वो कभी भी अपने इंसानों के लिए बुरा फैसला तो नहीं करेगा। वो प्यार करता है अपने इंसानों से 70 माओ से ज़्यादा। एक माँ जब अपने बच्चे के लिए कोई ख़राब चीज़ शॉपिंग मॉल से नहीं चुनती, हमेशा अच्छी चीज़ चुनती है, ब्रांड की चीज़ चुनती है, तो वो तो फिर 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला है। वो क्यों आपके लिए कोई गलत चीज़ चुनेगा, कोई ख़राब चीज़ चुनेगा? नहीं ना, अच्छी चीज़ चुनेगा ना। तो फिर उसके दिए हुए इंसान जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो ज़रा केयर करें, ज़रा कदर करें उन इंसानों की, ज़रा कदर करें उनकी फीलिंग्स की। ऐसे नहीं करते यार। आपकी लाइफ में अगर कोई आपकी कदर कर रहा है तो आप उसकी कदर को एक्सेप्ट करें, और अगर नहीं कर रहा तो छोड़ें। अल्लाह ताला को बेहतरी होगी, शायद उससे ज़्यादा कदर करने वाला आपकी लाइफ में आए। और हमारा आपका साथ रहेगा ठीक 7 बजे तक। और मैं आपको बता रही थी कि हाँ, अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ अच्छा ही चुना होगा कि अगर आपकी लाइफ में वो रिश्ता आपकी कदर नहीं करता, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो छोड़ दो ना। आपकी अपनी भी तो कोई इज़्ज़त नफ्स है कि नहीं है ना? तो बस ठीक है, फिर उस इज़्ज़त नफ्स को पास रखो। अगर कोई इंसान आपकी केयर नहीं करता, उसको थोड़ा टाइम दो, थोड़ा मौका दो,
थोड़ा रिलैक्स दो, थोड़ा दूर रहो, ना नज़र आओ 4-5 दिन के लिए। यहाँ बेट लगाओ कि वो इंसान ज़रूर वापस आएगा। हम क्या करते हैं, हम जिस इंसान को हमें टाइम देना चाहिए हम उसे टाइम ले रहे होते हैं, पीछे 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 पीछे। ऐसे नहीं करना चाहिए। आप ज़रा वक्फा रख के देखो, ज़रा दूर रह के देखो, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ इज्जत ना हो वहाँ जाना कम कर देना चाहिए, चाहे वो किसी का घर हो या दिल। तो आप ज़रा वक्फा रखो, ज़रा सब्र करो, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। तो आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा रिलेशन के बारे में बहुत पॉजिटिव हो तो ज़रा वेट करो ना, देखो कि क्या वो रिलेशन भी आपके बारे में पॉजिटिव है, या हाली एक ही हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। तो ये वन साइडेड पे रोना कोई फ़ायदा तो है नहीं इसका, ऐਵੇਂ ही आंसू ज़ाया किए जा रहे हो अपने। आपकी लाइफ है, इंजॉय करो इसको, खुल के जियो इसको, ऐसे जियो कि जैसे आप आज के बादशाह और कल किसी और की मलकियत है। इस तरह ऐसे जियो कि आज आपका दिन है कल किसी और का, तो आज को रज के जियो, किसी पे ना छोड़ो, किसी के वेट पे ना छोड़ो, किसी के इंतज़ार में कभी भी अपना आज खराब ना करो। आपका आज है, जियो, किसी को क्या, वैसे भी आपकी ज़िंदगी से कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप भी ये बात जानते हो, मैं भी जानती हूँ, सिर्फ एक हसरत होती है किसी के साथ जीने की, वरना मरना तो सबने अकेले है ना, कोई साथ तो नहीं मरता आपके। ये सिर्फ कस्में वादे होते हैं साथ मरने के और ये सारा कुछ। वैसे हमें भी पता है कि कोई इंसान आपके साथ नहीं मरता, आपको कब्र में अकेले जाना होता है। तो बस एक हसरत होती है लोगों के साथ जीने की। इसलिए अगर ये हसरत ही सिर्फ कंप्लीट करनी है तो फिर अच्छे इंसान चुनो, ना कि इस तरह के जो आपकी ज़िंदगी के 4 दिन भी आपको रुलाते रहें। ज़रा इस तरह के इंसान चुनो कि जो आपके आंसू साफ़ करने वाले हो, ना कि आपको आंसू देने वाले हो। जो आंसू देता है ना वो आंसू साफ़ करना नहीं जानता, और जो आंसू साफ़ करना जानता है वो कभी भी आंसू दे ही नहीं सकता। एक इंसान आपकी अगर कदर कर रहा है तो आप उसकी कदर करो, कभी मुड़ के देखो कि जितनों को आप डिवेल्प करके आए उस एक इंसान के लिए, वो सारे डिफीट किए हुए इंसान आपकी कितनी कदर करते हैं। हमें जो इंसान अच्छा लगता है हम उसके लिए अपने कितने रिलेशन ख़राब कर देते हैं। कभी सोचते हैं हम पीछे कि कितने रिलेशन हमने अपने उस इंसान की वजह से ख़राब किए, क्या पता वो जो रिलेशन हम छोड़ कर आए हैं उनसे कितना प्यार करते हो, हम ये चीज़ नहीं सोचते। तो किसी के लिए ना अपनी लाइफ ख़राब करना छोड़ दो। बहनों की तरह अच्छा मशवरा दूंगी, कसम से, सच्ची बात है। आजकल आपके साथ कोई बंदा सीरियस हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। आपके लिए कोई बंदा स्टैंड ले ही नहीं सकता। आपके लिए अगर कोई बंदा स्टैंड ना ले, या तो वो इंसान आपको इस काबिल नहीं समझता, या उस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको दुनिया के सामने कबूल करे। जिस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको दुनिया के सामने कबूल करे, वो लाइफ टाइम आपका हाथ पकड़ के चल सकेगा? ऐसा कभी नहीं होता। आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशंस पूरी करो, अपने ख्वाब पूरे करो अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ, पर किसी पर ट्रस्ट ना करो। मैं तो यही मशवरा दूँ। यहाँ से चलते हैं लाइव। वेलकम बैक टू शामजीत कहते 6:49 ऑन द डायल। हमारा रात का साथ रहेगा ठीक 7 बजे तक। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे हाँ, तो छोड़ें जनाब, क्यों सैड हो रहे हैं और मुझे भी कह रहे हैं। ज़रा मज़े की कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। गर्मी की सूरत हाल शदीद, मगर अभी ये जो रिसेंटली मैं मौसम देखे मुझे कुछ बारिश का ज़रा सीन लग रहा है, और अब देखें कि क्या होता है। बाकी ईद उल अज़हा आ रही है और मेरे ईद के प्रोग्राम्स होंगे, उन पे आपसे मेरी मुलाकात ज़रूर होगी। और ईद उल अज़हा करीब, ज़िलहज का महीना, दुआएं मांगे अल्लाह ताला से, क्योंकि ये हज का महीना है और शायद अल्लाह ताला हज के सदक़े कुछ सुन ले, और अपनी तमाम दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मेरे मामा बाबा को ज़रूर याद रखिएगा। ईद उल अज़हा करीब है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। कैसी तैयारियां ईद उल अज़हा की, क्या शॉपिंग वगैरह हो गई और क्या कुछ रह गया है ईद का, और बाज़ारों में रश भी है ईद की तैयारियों की वजह से। और मेरा ये ईद से पहले का लास्ट शो है, इसके बाद मेरा ईद पे ही प्रोग्राम होगा, और ईद की एक्साइटमेंट, कपड़े, जूतियाँ, सब कुछ।
आप जिस घर जाएँ उस घर में यही बात चल रही होगी। ईद का ड्रेस जो स्टिच और टेलर से ले गया ना, मैंने भी कल जाना है टेलर से अपने ईद के ड्रेस लेने। तो आई एम सुपर एक्साइटेड कि कैसे स्टिच हुए होंगे। तो जनाब 6:50 ऑन द डायल। यहाँ से हम करेंगे ऑफ, वहाँ से थोड़ी लेट करेंगे। यहाँ से हम चाहते हैं इजाज़त में बहुत से याद रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, आप हमारे साथ हैं। 6:51 हुए हैं, आपसे 6:53 पे हम ऑफ कर देंगे। आप भी अपना बहुत सा याद रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। लाइफ में बहुत फ़िलहाल अप्स एंड डाउन्स चल रही हैं, तो ज़रा प्रे करें मेरे लिए, मेरे मामा पापा के लिए, और खुश रहें और छोड़ दें किसी के लिए परेशान होना। खुश रहें, उनको भी खुश रखें जिनको खुश रखने वाला कोई नहीं है। अपना बहुत सा याद रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।